हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौम्या एंड आई एम अ फाइनल स्टूडेंट ऑफ एनआईटी जयपुर, जिसे आप एमएनआईटी जयपुर के नाम से भी जानते होंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम जयपुर मैराथन में गए हुए थे और वहाँ पर हमने बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे फन एक्टिविटीज़ की, पार्टिसिपेशन किया और बहुत सारा एंजॉय किया। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको उस वीडियो का ईच एंड एवरी सेकेंड देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो आज के इस वीडियो का स्पेशल रीज़न है उन लोगों की सोच जिन्हें ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग करने में तो केवल मज़े ही मज़े हैं, और जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं वो तो एकदम फ्री होते हैं, उनके पास कुछ काम नहीं होता करने को, कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता है और वो तो फुल टाइम हॉस्टल पे मज़े ही करने वाले हैं। तो आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन कि एज अ एनआईटीएन एंड ऑल्सो एज अ हॉस्टल स्टूडेंट हमारे पास भी कितना सारा काम होता है सुबह करने के लिए, और उसे करते करते हम अपने घर के कंफर्ट लाइफ को कितना मिस कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है, हमें अपना सारा काम खुद से ही मैनेज करना पड़ता है। सो देखते हैं हमारा मॉर्निंग रूटीन, लेट्स गो विथ मी। सुबह के सारे नॉर्मल काम करने के बाद मैं जा रही थी मैस, क्योंकि आज मुझे उठने में थोड़ा लेट हो गया था। तो मैंने नाश्ता टिफ़िन में ही रख लिया था स्प्राउट, क्योंकि उसके अलावा होता है सैंडविच और वो मुझे पसंद नहीं है हॉस्टल का सैंडविच खाने का। तो मैंने केवल स्प्राउट्स ही रख लिया था। तो नाश्ता करने के बाद मैं होने लगती हूँ क्लास के लिए रेडी, क्योंकि हमारे लेक्चर्स भी थे आज। थोड़ा लेट उठने की वजह से मैं ऑलरेडी लेट थी क्लासेस के लिए, तो मैं फटाफट से रेडी हो रही थी और साथ ही मुझे व्लॉग भी शूट करना था, तो उसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा था रेडी होने में। रेडी होने के बाद मैं क्लासेस के लिए निकलने ही वाली थी, लेकिन अचानक से याद आता है कि शायद प्रोफेसर ने कुछ तो असाइनमेंट दिया था एज अ होमवर्क करने के लिए। तो मैं फटाफट से चेक करना शुरू करती हूँ, हालांकि इतने कम टाइम में वो होने तो वाला नहीं, बट फिर भी मैं चेक करती हूँ कि शायद कुछ हो सके। बट थैंकफुली कुछ असाइनमेंट नहीं था, तो मैं फटाफट से रेडी होकर जाने लगती हूँ क्लासेस के लिए। लेक्चर लेते हुए मेरे को फिर से भूख लग जाती है, उसके लिए मैंने एक बनाना रख लिया है, क्योंकि बिना खाए तो दिमाग की बत्ती सच पे मेरी नहीं जलती। रूम से निकल के मैंने लगाया लॉक और फिर मैंने मंशा को आवाज़ लगाई, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगने वाला था। मैं रिसेप्शन पर हूँ। रास्ते में देखा कि फर्श गीला था, तो एज अ सिविक सेंस दिखाते हुए मैं साइड से निकली। कहीं भी शीशा दिख जाने पर कैमरा खोल लेना तो मैंडेटरी काम ही होता है। रोज की तरह रिसेप्शन में हमारे छोटू सी गणपति बप्पा के मंदिर में मैंने किया प्रणाम, जल्दी से फिल की मैंने अपनी बॉटल, और मंशा के आते ही हम निकल गए जल्दी से क्लास। हमारे लेक्चर वीएलटीसी में होते हैं, जो कि एशिया का सबसे बड़ा लेक्चर थिएटर है। यहाँ पर भी सरस्वती माता की मंदिर है, तो यहाँ पर भी जल्दी से हमने किया प्रणाम और जल्दी जल्दी से हम भागने लगे क्लास की तरफ। रास्ते में हमें मिल जाता है कबूतर, जो कि शायद वीडियो में आने का वेट कर रहा था लिफ्ट के पास, और लिफ्ट का वेट करने लगे। हमारी क्लास होती है वीआरटीसी के 3rd फ्लोर पर, तो हमें थोड़ा जाने में टाइम लगता है, इसलिए लिफ्ट आते ही हम गए, क्योंकि लिटरली हमें बहुत लेट हो रहा था क्लास के लिए और ऐसा लगा कि आज तो पक्का ही डांट पड़ने वाली है क्लास में। लास्ट टाइम जो आपने वीडियो देखी थी हम लिफ्ट में फंस गए थे, वो यही लिफ्ट थी, लेकिन कोई और लिफ्ट खाली नहीं थी, तो हमें इसी से जाना पड़ा। थैंकफुली ये रास्ते में रुकी नहीं और हम जल्दी से क्लास पहुँच जाते हैं। क्लास में जाके देखा तो अभी तक प्रोफेसर नहीं आए हुए थे, तो फिर से मेरा कैमरा ऑन हो जाता है हमेशा की तरफ। ये दिया है मेरी फ्रेंड, जो कि डे स्कॉलर है, तो ये हॉस्टल में रहती नहीं। दिया नोट्स बहुत अच्छे बनाती है और हमेशा एग्ज़ाम में हमें हेल्प करती है अपने नोट्स दे करके। फाइनली हमारे टीचर आ जाते हैं और हम क्लास अटेंड करते हैं ना। लेक्चर लेते लेते हमें टीचर याद दिलाते हैं कि बेटा आपके आ रहे हैं मिड सेम एग्ज़ाम बहुत जल्द, तो आप हो जाइए अभी से तैयार। क्लास लेते हुए मेरा मन तो बाहर ही लगा हुआ होता है, क्योंकि अभी चल रहा है कॉलेज में इस एमएसटी, डैट इज द मालवीय स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, जहाँ पर बहुत सारे 90s के बच्चे आते हैं हमारे कॉलेज में और बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही होती है। क्लास ख़त्म होने के पहले ही मैंने अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। क्लास ख़त्म होते ही हम निकल जाते हैं बाहर। रास्ते में मुझे ये कबूतर फिर से दिख जाता है, शायद इसको फिर से खुद को रिकॉर्ड कराना था। भागते भागते हम पहुंच जाते हैं मेस, क्योंकि क्लासेस के बाद बहुत ज़ोरों की भूख लग जाती है। आज खाने का मेन्यू थोड़ा सा चेंज था। यूजुअली तो मंडे को होती है करी राइस, लेकिन आज था राजमा, तो हमने फटाफट से निकाला खाना। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हॉस्टल का खाना तो बहुत ही ख़राब होता है, बट अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे तो अपने हॉस्टल का खाना ठीक ही लगता है, इतना बुरा भी नहीं होता है। लंच करने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने हॉस्टल के रूम्स। ये सब करने में ही हमें बच जाते हैं दोपहर के 2,
और हम तो सीनियर्स हैं इसलिए हमारे कम क्लासेस होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी तो और भी बहुत सारी क्लासेस एंड लैब्स होती है, तो उन्हें तो बहुत सारा टाइम क्लासेस में ही चला जाता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि हॉस्टल लाइफ में हम मज़े नहीं करते हैं, बट द फैक्ट इज़ कि हम अपने पूरे दिन के बिजी शेड्यूल से टाइम निकालते हैं थोड़ा एंजॉयमेंट के लिए। एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग जो मैंने अपने कॉलेज लाइफ और हॉस्टल लाइफ से सीखी कि आप अपने पूरे दिन में कितना भी बिजी है, आपका शेड्यूल कितना ही बिजी है, लेकिन आपको खुद के लिए तो टाइम निकालना आना ही चाहिए। आपको अपनी लाइफ कैसे बैलेंस करनी है, कैसे शेड्यूल करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। दिस इज़ वेरी इनफ फॉर टुडे। आई थिंक कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग।